तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमें खुशखबरी तो पहले ही मिल चुकी है कि हमारी काउंसलिंग है आज दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं भी होती है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है भैया। 1-2 घंटे लेट भी हो सकता है। साइट का अपडेट है, वो कब किस तरह किस टाइम पे अपडेट हो जाए वो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी 2 बजे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया, हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट से रिलेटेड हमें बातें बताओ ऐसी जो कि हमें क्या नाम से है, आगे जाकर हमें पछताना ना पड़े। ठीक है भैया, मैंने ये मान लिया आपकी जो सारी डिटेल्स है, मैं सबके सब कुछ जो आपके इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ। क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे ना उनको सबको कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे मैं सब सारे सारे डाउट्स रहेंगे आपके, उनको सबको कंप्लीट कर दूंगा भाई। ठीक है, सबको मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कुछ बताने वाला हूँ। देखो यार, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लगभग गलती कर ही देते हैं, एक ना एक डॉक्यूमेंट को लेकर गलती कर देते हैं। जैसे हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर गलती करते हैं अधिकतर लोग। हमारे सेंट्रल का जाति होना चाहिए हमारे पास में, मतलब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आपने वो अभी भी नहीं बनवाया, तो उसकी उसका क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के पास मेरे पास में कुछ फोन भी आ चुका है कि भैया मेरे पास में मेरा क्या नाम से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल वाला, तो अब मैं क्या करूं, क्या कुछ करना है मुझे। ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो वो सारा डिटेल्स के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि हमें क्या कुछ करना होगा अब आगे। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, भगवान करे कि ऐसी कोई जो यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे यहाँ क्या नाम से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या नाम से है डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो साइट पर, जो भी यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी भगवान करे यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा ऑप्शन ना आए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जो रिफिल करने के लिए ऑप्शन दिया जाए आपके पास। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत जल्दी होगी, बहुत फास्ट स्पीड में होने वाली है, और आपको पता भी नहीं चलने वाला कब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अक्टूबर नवंबर का सेकेंड वीक में हमारी क्या नाम से काउंसलिंग भी एंड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम अब ज़्यादा कुछ बातें बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट हम चलेंगे। हमारे जो पूरा मोटो है इस वीडियो बनाने का वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। ठीक है, तो भैया हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो ये तो बताओ हमें। ठीक है भाई, मैं अपन अपन स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात, दिक्कत करनी नहीं है तो मैंने तो कभी बोल, हमने आपको कभी दिक्कत करने वाली बात बताई नहीं है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके डाउट्स रहेंगे कि भैया अब हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है और कुछ वह कुछ किस तरह से करना है। देखो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है पहले तो उनको प्रिपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब कि जो भी है उनको प्रिपेयर करो ठीक से, जितने भी है उनको सेट कर लीजिए। उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपको अब सेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हमें डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटी हमें अलॉट होती है और उसके अलॉटमेंट के बाद में हमें जो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा ऑनलाइन तो हमें वो अपलोड करने पड़ेंगे क्या काउंसलिंग के समय पे। ठीक है, एक जो होता है कि हमें भैया हमें यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया, उसके बाद में आप क्या नाम से, हाँ, आपको जब भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो वहां पे आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो भी आपको यहाँ पे आवश्यक होंगे। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है यानी कि बहुत जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मतलब जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी अलर्ट होगी तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो जरूरी होंगे, आवश्यक होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम जान लेते हैं। पहले तो देखो ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको जेपीईजी फॉर्मेट में करने हैं। कितने में? जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। जेपीईजी फॉर्मेट यानी पीडीएफ फॉर्मेट में भी चल जाएगा, उसका एमबी कम रहना चाहिए बस थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है स्कैन्ड इमेज। ठीक है, स्कैन्ड इमेज जेपीईजी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द काउंसलिंग पोर्टल, ओके, at the time of counseling and submitted in the original at the time of physical reporting and verification at the finally allotted university after the competition uh, com- completion of counseling. Further details and regarding online submission of document are given you are under items। ये हमें करना है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। तो देखो भैया, हमारा पहले वाला जो सर्टिफिकेट आता है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ, डीओबी सर्टिफिकेट। अब डीओबी सर्टिफिकेट की जगह हमारा क्या चल जाएगा? देखो डीओबी सर्टिफिकेट की जगह हमारा जो 10th वाला मार्कशीट है ना, 10th वाला मार्कशीट है वो वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, डीओबी सर्टिफिकेट कोई आपके पास में स्पेशल है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में डीओबी सर्टिफिकेट की जगह आपको क्या फिल करना पड़ेगा? 10th की मार्कशीट फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। ये तो आपको ऑनलाइन के समय भी चाहिए, यानी कि जब भी आपको यूनिवर्सिटी अलर्ट होगी उसके बाद में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको ये डालना होगा ऑनलाइन के समय भी, और फिजिकल रिपोर्टिंग के समय तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नंबर 2 वाला आता है कि ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स एंड ग्रेड और रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास एंड 10th एंड 12th, यानी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है
क्या नाम से है 10th और 12th का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो भी आपको दोनों टाइम के लिए चाहिए, देखो ऑनलाइन में भी चाहिए और ऑफलाइन में भी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा टीसी। अब टीसी तो आपको जैसे कि जिस भी स्कूल से आपने 12th पास किया है, जिस भी स्कूल से आप 12th पास किया है, तो वहां से आपको क्या नाम से टीसी मिलता है। अगर देखो कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने जल्दबाजी में क्या किया है अभी फिलहाल टाइम में कि 12th पास कर लिया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, अब उनका एडमिशन हो रहा है कहाँ पर, एक आईसीआर रेटेड यूनिवर्सिटी में क्या नाम से एडमिशन हो रहा है, तो अब उनको डॉक्यूमेंट की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको देखो भैया टीसी देंगे या नहीं देंगे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो जो भी कॉलेज आप ड्रॉप कर रहे हो, जो भी कॉलेज आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, जो भी कॉलेज आप ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उस कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड देंगे, वो कॉलेज से रिलेटेड रिपोर्ट कार्ड देंगे, वो भी ठीक है, रिपोर्ट कार्ड देंगे जितना भी आप रहे हो वहाँ पे। और जितना कुछ मुझे लगता है अगर डॉक्यूमेंट सबमिटेड किए वो सारे सारे डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे लौटा देंगे, नहीं भी देते हैं टीसी तो ये वो एक पेज देंगे और पेज में लिख कर देंगे, वो भी आपका जो टीसी सर्टिफिकेट वो टीसी की तरह काम करने वाला है। ठीक है। तो आपको चिंता नहीं लेने वाली बात नहीं है कि भाई सर हमने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो आप फटाफट से वहां से उन डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए। मेरा जहां तक कहना है भाई लोगों, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो वहां पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है। अब क्योंकि हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो ही गया यार, और उसके बाद में आपने कितने जल्दी प्रोसेस हो रहा है वो आप भी जान सकते हो। आप जितना हो सके जितना जल्दी कॉलेज से अपने क्या नाम से टीसी मार्कशीट निकलवा लीजिए, टीसी वगैरह निकलवा लीजिए। ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है, हमारे टीसी के लिए बोला इन्होंने कि ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग, हमें आवश्यकता नहीं है टीसी की, लेकिन यार ये तो होना चाहिए, तो मुझे तो लग रहा है। और शायद इनसे कुछ इश्यूज वगैरह या कुछ गलती हो गई होगी इनके द्वारा शायद। अगर ऑप्शन आता है तो वहां पे आपको 10 जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या नाम से अपलोड करना होगा। ठीक है। नहीं आता है तो फिर इनका नया रूल है, शायद कोई ना कोई वजह होगी इस वजह से। ठीक है, खैर कोई नहीं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो ये हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग के समय भी चाहिए भाई। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय तो चाहिए। उसके बाद में एडमिट इशू कार्ड इशूड द कैंडिडेट बाय एनटीए। जब आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम से पहले हमारा क्या नाम से आता है, एडमिट कार्ड आता है। अब एडमिट कार्ड आता है तो भैया वो हमें देखो ऑनलाइन के भी समय, ऑनलाइन जब अपलोड करोगे तो उस टाइम पे भी आपको ये चाहिए, और ऑफलाइन भी जाओगे तो आपको वहां पे ये चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमारा 5 नंबर, कंप्यूटर जनरेटेड कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए। यानी कि आपने जब भी फॉर्म फिल किया था और क्या नाम से फॉर्म फिल करने के बाद में आपके पास में जो भी, भाई अब हमारा जो फॉर्म सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको ई मित्र वाले ने या आपने खुद से फिल किया था, आपके पास में एक पीडीएफ आई होगी भाई, आपका जो कंफर्मेशन है क्या नाम से आपने जो आईसीआर का यानी कि सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है, तो वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे, हाँ छोड़ो। तो यहाँ पर आपको अगर किसी के पास में नहीं भी है ना, कंफर्मेशन पेज नहीं भी है, तो अभी भी जाकर आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हमारे ये होगा कि ये ऑनलाइन के भी समय में चाहिए और ऑफलाइन के समय में भी चाहिए। और रैंक कार्ड तो आपकी आ ही गया आपके पास में, लगभग 13-14 तारीख के दिन आया ही था, तो रैंक कार्ड आपके पास में होगा ही होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, रैंक कार्ड उनका ही है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनका, शायद शायद है ना। तो ये आपको दोनों टाइम पे चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। मतलब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां भी चाहिए, और ऑनलाइन अपलोड करोगे तो वहां भी चाहिए आपको। उसके बाद में नंबर 7 वाला है, अलॉटमेंट लेटर इशूड बाई दी आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है। ये आपका जो अलॉटमेंट लेटर है अभी आपको पास में आ जाएगा 21 तारीख के दिन। क्या आ जाएगा, 21 तारीख के दिन आपका क्या नाम से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी जिस टाइम पे। ठीक है। प्रोविजनली एडमिशन लेटर टू इश्यूड बाय एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। अब देखो अलॉटमेंट लेटर तो उस दिन आएगा ही आएगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लोगे ना, किसी यूनिवर्सिटी की सीट को फ्रीज कर लोगे, तो वहां से आपको क्या नाम से अलग से अपना एडमिशन लेटर इश्यूड मिल जाएगा। यानी कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी में आपको अलॉट हुआ है उसने आपको एक्सपेक्ट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सब कुछ वेरीफाई हो गया है, तो उसके टाइम पे क्या नाम से आपको यहाँ पे जो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये आपको देखो ऑफलाइन के समय नहीं चाहिए, ऑनलाइन के समय नहीं है तो आपको कैसे फिल करोगे, ये भी आपको ऑनलाइन के समय नहीं चाहिए। उसके बाद में ऑफलाइन के समय चाहिए भाई, आप जब भी यूनिवर्सिटी में जाओगे वेरिफिकेशन क्या नाम से फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी इन दोनों चीजों की। ठीक है। फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो, आप यहाँ पे देखो पासपोर्ट साइज फोटो लगभग लगभग आप 10 तो निकलवा ही लीजिए, 10 फोटो तो आप निकलवा ही लीजिए, जो आपने क्या नाम से फॉर्म में लगाए थे वो वाले, और जो भी एडमिट कार्ड में जो सबके सब जो उनका 10 तो निकलवा ही लीजिए, 10 फोटो तो निकलवा लीजिए, मेरा जहां तक मानना है
10 फोटो तो आप निकलवा ही लीजिए। उसके बाद में है आधार कार्ड, और मतलब आधार कार्ड वाला जो अपना आईडी प्रूफ है वो आपको चाहिए होगा, तो वो आपको ऑनलाइन के समय में भी चाहिए और ऑफलाइन के समय में भी चाहिए। पासपोर्ट साइज ये आपको ऑनलाइन में चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा ऐसा नहीं कि अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार सर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का भी होता है, तो सेंट्रल का हमारा कोई भी वो नहीं होता है भाई, डोमिसाइल का कोई भी सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप भाई निवासी हो, एक राज्य के निवासी, तो वहीं वहीं के तो हो गए। तो भैया एक और इशू रहता है भाई, ये डोमिसाइल को हम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, हम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं भैया हम। तो वो बिल्कुल राइट है, आप डोमिसाइल को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जाना जाता है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन के समय में भी चाहिए और ऑफलाइन के समय में भी चाहिए भाई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम दी स्कूल एंड लास्ट अटेंडेंस। अब देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा भैया, आपको टीसी के साथ में, एक की जब आपने प्रिंसिपल से आपने 100 रुपए दिए होंगे जो टीसी कटवाने के जो भी जितने होते हैं ना, टीसी वहां से लेने के, तो आपके टीसी के साथ साथ में एक और पेज लगा हुआ आएगा और वही हमारा क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो आप वहां से, ये तो ऑनलाइन के समय में भी चाहिए होगा हमारे और ऑफलाइन के समय में भी हमें ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद में भैया क्या नाम से है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट 13 नंबर पर आता है कि भैया हमारा काउंसलिंग में जो क्या नाम से कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हमें क्या नाम से है बनवाया नहीं है अभी सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का नहीं है। तो इन कंडीशंस में हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, देखो ये हमें सेंट्रल का चाहिए भाई, कॉपी ऑफ द SC ST UPS OBS NCL एंड जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट बाय एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपका भारत सरकार द्वारा जारी रहना चाहिए ये, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के भी समय में चाहिए और ऑफलाइन के समय में भी चाहिए। अब तो भैया अब जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के पास में नहीं है तो वो क्या करेंगे, अभी फिलहाल टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी देखो एक तो आपको अप्लाई कर देना है, अभी आपको अप्लाई कर देना है इस डॉक्यूमेंट के लिए, भाई मेरे पास में कास्ट करनी जो कास्ट का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो अभी के अभी, क्योंकि अभी 21 तारीख बहुत दिन है, अभी लगभग 7 दिन बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग इसका बनने में जो टाइम लगता है वो लगभग 8 7 से 9 दिन लगते हैं, 7 से 9 दिन लगते हैं, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अलर्ट होती है आपको। और उसके बाद में आपके पास में नहीं है तो इन कंडीशंस में आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट है ना, स्टेट का क्या नाम से कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में रही सर अगर ऐसा कुछ होता है, ज्यादा कुछ होता है, भाई मुझे लगता है ज्यादा कुछ आपको रिजेक्ट करेगी नहीं, आपको जब क्या नाम से है वो पर्सनल इश्यू हो जाता है, यूनिवर्सिटी कभी उसको एक्सपेक्ट करती है या नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है आपको यहाँ पर अधिकतर जो क्या नाम से कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा सेंट्रल का बनवा लेना चाहिए अभी के अभी, ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना चाहिए फिलहाल टाइम में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही आवश्यक पड़ेगा। आप वहां जाओगे अदर स्टेट में तो आपके हिंदी वाले को लेकर जाओगे, जैसे आप मान के चलो वेस्ट बंगाल चले गए, मान के चलो आप तमिलनाडु चले गए, तो तमिलनाडु में तो वहां पे हिंदी समझते ही नहीं वो लोग, तो वो कैसे जानेंगे भाई तो कौन सी जाति का है, तो स्कॉलरशिप भी तो मिलने वाली है, तो स्कॉलरशिप तो वैसे सबकी मिलती है, लेकिन कास्ट का भी अपना अलग अलग कोटा होता है ना, कोई ST से आपका लगभग 11,000 रैंक पर भी BSc एग्रीकल्चर मिल रहा है, एक जनरल वाले को नहीं मिल रहा है 6,000 रैंक पर भी, तो वो सारा डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो क्या नाम से कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है सेंट्रल का। उसके बाद में जिनके भी जो PWBD वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं पे फिजिकल हैंडीकैप्स वगैरह होते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलोंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि जो सारा क्या नाम से जो भी आपकी डिसेबिलिटीज है वो सारा आपको मेडिकल अथॉरिटीज के द्वारा मतलब कि अथॉरिटी मिलनी चाहिए उसको, मतलब कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए मेडिकल रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन के समय में भी चाहिए और ऑफलाइन के समय में भी चाहिए। अब यहाँ पे आपका देखो क्या कुछ आगे है, तो ये कंडीशंस आप खुद पढ़ सकते हो, इनका तो आप खुद क्या नाम से है, ज्यादा कुछ अपना वीडियो लंबा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में अपना है ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके 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 ओके, PWBD कैंडिडेट्स ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हमने, अगर हमारा कोई ऐसा इश्यू आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई इश्यू आ जाता है कि क्या नाम से है, यूनिवर्सिटी की तरफ ऐसे इश्यू आ गया कि भाई आप लोगों को क्या नाम से है
आप लोगों को यहाँ पे जो क्या नाम से आपको डॉक्यूमेंट है वो रिसबमिट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट है वो रिसबमिट करने पड़ेंगे, और वो आपके खुद की प्रॉब्लम्स होगी। उसके लिए आप क्या नाम से यूनिवर्सिटी जो या आईसीआर क्या नाम से है क्या नाम से है आईसीआर जो भी है, क्या नाम से आपके ये जो संस्था है ये आपके मतलब मानदेय नहीं होंगे, यानी कि वो इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके वो वेरीफाइड नहीं होते तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपने क्या कुछ कमी रख दी। तो आपको अगर भगवान करे ऐसी प्रॉब्लम आए ना आपके, अगर आ भी जाती है तो कोशिश करना पूरे पूरे डॉक्यूमेंट दोबारा से रिफिल करो, आप ठीक से अच्छे से पूरी सावधानी के साथ में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड देन आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी आ रही है, देखो हमने यहाँ पे हमारा आईसीएच प्रोग्राम जो जो लॉन्च कर रखा है हमने, आईसीएच प्रोग्राम। अब आईसीएच प्रोग्राम के बारे में कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, कुछ स्टूडेंट जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। ये है आईसीएचपी प्रोग्राम हमारा, क्या है भैया, ये है हमारा आईसीएचपी प्रोग्राम। अब ये आईसीएचपी यानी कि आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, इसका फी है 499। और कुछ लोग बोलेंगे भैया पेड काउंसलिंग चला रहे हो, लेकिन आप लोग ने नाम भी अलग टाइप का रख दिया तो कह भी नहीं सकते, लेकिन मुझे जानते लगता है भैया आपके हेल्प के लिए ये प्रोग्राम हमने चला रखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भैया आप लोग हमने क्या नाम से क्या कुछ गाइड कर दोगे इसमें डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हम क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी। देखो कुछ जैसे हमारे पुष्पेंद्र सर बोल रहे थे मेरे से कि जो स्टूडेंट था उसका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम था, उसने क्या नाम से यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद में वो सारी जो जिम्मेदारी थी एक स्टूडेंट की हम ले लेते हैं, यहाँ पे 499 आप पे करते हो, पे करने के बाद में हमें बताते हो क्या नाम से, हमारा मतलब आईसीएस प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, मेरा मानना ये है, ठीक है। आईसीएस ज्वाइन करते हो तो हम उससे पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं भाई, चलो ठीक है। लास्ट तक हम एंड लिस्ट हम कोशिश करते हैं कि यार बच्चे को कोई दिक्कत ना है, भाई स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो हम यूनिवर्सिटी से बात करने तक चले जाते हैं, मतलब कि ऑनलाइन बात करते हैं, उनको जो जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उनसे समझते हैं, उनको फिर स्टूडेंट को समझाते हैं ठीक तरीके से, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को इंग्लिश आता नहीं है तो इस वजह से प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड करवा लें, साथ साथ में आपकी जो कोर्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट है वो देने वाले हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो अभी भी फिलहाल टाइम में ध्यान रखना दोस्तों, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि भाई आपका जो का बहुत कम मार्क्स भाई हमें कोई यूनिवर्सिटी, लेकिन आखिरी तक आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी आपके साथ साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला के रहेंगे, एक बेस्ट कोर्सेज में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैंने जो वीडियो पूरी उम्मीद के साथ बनाई थी कि स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल लगे। तो और भी कोई डाउट्स आपके रह गए तो मुझे लगता है आपको कमेंट्स में कमेंट करके बता देना चाहिए। एटलीस्ट अब ये वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आईसीएसपी आपके लिए ही बना हुआ है और किसी के लिए नहीं बना हुआ है। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लोगों, ठीक है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।